चला मित्रांनो, चलिए फास्ट। चलिए गुड मॉर्निंग सबको। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बता दो एक बार। ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस नो बोल दो। गुड मॉर्निंग। यस, ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सेक्शन का नाम है लॉजिकल रीजनिंग। ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, ये सारे एग्जाम्स में मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा ये सेक्शन है। और दोस्तों, हाल ही में जो IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, SBI क्लरिकल मेंस का एग्ज़ाम अभी 1 अक्टूबर को हुआ है। उस सारे एग्ज़ाम्स में ये लॉजिकल रीजनिंग ने एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर निभाया है। दोस्तों, अब ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें अलग अलग टॉपिक है। उसमें का पहला टॉपिक स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, जिसको कथन या पूर्व धारणाएं कहते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये लॉजिकल रीजनिंग के 5 से लेकर के तो 7 मार्क अब आने वाले इस वीक में मैं आपके 100% परफेक्ट करने वाला हूं। क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी हम साथ साथ में ही कर रहे हैं। दोस्तों, अब स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, जिसको कथन या पूर्व धारणाएं कहते हैं, इसके आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है, वो मैं पहले आपको बता दूंगा। और उसके बाद हम जो मैंने आपको टिप्स बताऊंगा, मैं जैसे आपको टिप्स बताऊंगा, वो एक एक टिप्स का एक एक एग्जाम्पल हम लेते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको क्लियर कट आपके जो कॉन्सेप्ट इसके बारे में है वो क्लियर हो जाएंगे। और वो ट्रिक्स और वो टिप्स के सहारे हम लॉजिकल रीजनिंग के मार्क की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे ढोल बजा के चढ़ेंगे, धीरे लेकिन ढोल बजा के चढ़ेंगे। दोस्तों, अब स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की कुछ बातें जो हमको याद रखनी है, उसमें की पहली बात दोस्तों ये हमको याद रखनी है कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का मतलब कथन या पूर्व धारणाएं। स्टेटमेंट का मतलब है बोलना और अज्यूम करना। अजम्पशन का मतलब है कि हमने क्या अज्यूम करते हैं कि अब क्लास को ज्वाइन कर दिया, ये स्टेटमेंट है। मैं अब एग्जाम पास कर जाऊंगा, ये अजम्पशन है। आपको समझ में आ रहा है? मैंने 10 घंटे पढ़ाई की, ये स्टेटमेंट हुआ। मैं महाराष्ट्र में फर्स्ट आ सकता हूं, यह अजम्पशन हुआ। आया नहीं हूं, आ सकता हूं, यह अजम्पशन हुआ। गवर्नमेंट कह रही थी कि थर्ड वेव आ सकती है, ये स्टेटमेंट हुआ। लेकिन सितंबर चला गया, अक्टूबर स्टार्ट हुआ, कोविड धीरे धीरे कम होते नजर आ रहा है। का मतलब है कि थोड़े आसार अब कम नजर आ रहे थर्ड वेव का, ऐसा ये अजम्पशन हुआ। जरूरी नहीं है कि थर्ड वेव नहीं आएगी, आ भी सकती है। आपको समझ में आ रहा है? यस नो बोल देना, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है। तो
यस नो यस नो बोल देना भैया ढोल बजा के। आपको समझ में आ रहा है? अजम्पशन का मतलब है कि हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, उसके साथ साथ हम कुछ सोचते भी हैं यार, दैट सोचना इज कॉल्ड एज अजम्पशन। आप उसको अजम्पशन कहिए, नहीं कहना ही है आपको। लेकिन दोस्तों यह अजम्पशन जो होता है ना, कुछ बातों के ऊपर डिपेंड होता है, नंबर एक। नंबर दो, अजम्पशन ये सिर्फ अजम्पशन ही नहीं रहता, तो आपका अजम्पशन, आपकी पूर्व धारणा है, यह 100% करेक्ट तब मानी जाती है जब वो यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर डिपेंड होती है। ये हुई दूसरी बात। और तीसरी बात, जो बातें आपको याद रखनी है, देखना भैया बिल्कुल आखिरी तक हर एक लेक्चर को बने रहना। मैंने आपको इसके पहले भी कहा है कि तभी और तभी जा करके आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अदरवाइज आप अगर उसको बीच में से स्किप करके चले गए, बाय बाय कर दिया, या एक लेक्चर किया और उसी का सेकंड लेक्चर नहीं किया, तो भैया ढोल बजा के आप खुद ही स्किप हो जाएंगे। ये बात भी आप पढ़ाई से स्किप हो जाएगी, ये बात भी आप याद रखना। तो अब कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इस अजम्पशन को लेकर के या पूर्व धारणा को लेकर के हमको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि ये जो पूर्व धारणा है, माने अजम्पशन जो है, अब देखिए बहुत बार हम मुझे तो अब तक समझ में नहीं आया कि लॉजिकल रीजनिंग में बच्चों को इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है। बहुत सोचने के बाद मेरे ये ध्यान में आया कि भाई वो स्टेटमेंट पढ़ता ही नहीं है ढंग से। स्टेटमेंट वो पढ़ता है कभी कभी, लेकिन उसको स्टेटमेंट पढ़ा हुआ समझता नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं हर पढ़ी हुई बात समझना ये जरूरी नहीं है हर एक को, लेकिन भैया हर पढ़ी हुई बात अगर समझना जरूरी नहीं है हर एक को, ऐसे जब मैं स्टेटमेंट करता हूं तो उसके साथ साथ ये भी आंसर निकल आता है कि अगर पढ़ी हुई बात इसको समझती ही नहीं है तो भैया इसके पास उसका आंसर भी हो नहीं सकता। आपको समझ आ रहा है क्या? माँ बाप ने बताई हुई बात अगर इसके दिमाग में ही नहीं जा रही है तो भैया इसको कोई बचा नहीं सकता। टीचर ने बोली हुई बात इसके दिमाग में घुस ही नहीं रही है, ये उसको मान ही नहीं रहा है, इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहा है, तो भैया इसकी नैया तो डूबने से कोई बचा नहीं सकता। आपको समझ आ रहा है? हर बात पढ़ी हुई समझना हर एक बच्चे के लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि उसका स्टेटमेंट को समझना ही उसके अजम्पशन के तक उसको लेकर जाने की एक बहुत बड़ा रास्ता है। अब बोर्डे से ये समझना कैसे है, तो उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स आज आपको देने हैं। वो ट्रिक्स को आप क्या करना, नोट डाउन आप करो, या फिर आपके ये जो आपका सर है इसके अंदर एक बहुत जबरदस्त हार्ड डिस्क है जो फॉर्मेट ही नहीं होती कभी, जिसका नाम ब्रेन है। इसमें इसको अच्छे से सेव करके रख देना, तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम इस सारे लॉजिकल रीजनिंग में नहीं आएगी। अब स्टेटमेंट के ऊपर का अजम्पशन 100% करेक्ट, ये उसी कैंडिडेट को आएगा। देखना बच्चों, मैं सारे भारतवर्ष के सभी बच्चों को जो सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सारे एग्जाम्स की, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग भारत के सारे एग्जाम्स के लिए है, मेंस के लिए, तो ये उन्हीं बच्चों को आ सकता है या उन्हीं बच्चों की इसके ऊपर कमान आ सकती है जो भैया स्टेटमेंट एंड असम्पशन के कम से कम 100 क्वेश्चन तो आराम से कर लेगा घर पर, तो उसको कोई रोक नहीं सकेगा इसके आंसर्स को, इसके मार्क्स को पाने के लिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट भैया, ये बात याद रखें। अर्जुन की ही बाण लगी उस आंख को, ना लगे चारों भाइयों की। गुरु तो एक ही था लेकिन बाण लगा सिर्फ अर्जुन का क्योंकि अर्जुन का टारगेट पहले दिन से फिक्स था, बस यही आंख।
और उसके ऊपर प्रैक्टिस करता गया। चमत्कार हुआ, चारों भाई चूक गए, एक का निशाना बराबर लग गया जिसका नाम अर्जुन था। यही बात है भैया ढोल बजा के। तो बातें जो आपको याद रखनी है, देखिए आज का टॉपिक ये समझने वाला टॉपिक है, ना कि वो लिखने वाला टॉपिक है। आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिली होगी, मैंने बोला पीडीएफ मत भेजना। कुछ टॉपिकों की पीडीएफ आपको नहीं मिलती है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप उसको, मैं जो बोल रहा हूं ना, उसको बेहतर अच्छे से समझे। इसलिए आज मैं जो बोल रहा हूं उसको आप एकदम क्या बोलेंगे ना, उसको कि एक कॉन्सेंट्रेट लगा करके सुनिए। पहली बात याद क्या रखनी है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के आंसर जो रॉन्ग आते हैं, ये पहला रीजन, जो पहली ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, टिप्स मैं जो आपको दे रहा हूं, ये है कि याद रखना दोस्तों, आपकी जो पूर्व धारणा है, मानिए ये जो अजम्पशन है, ये जो आपकी पूर्व धारणा है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना कि ये पूर्व धारणा जो होगी, ये पूर्व धारणा माने अजम्पशन, ये पूर्व धारणा, ये हमेशा याद रखना कि कथन में कही गई बात के ऊपर ही आधारित होनी चाहिए। ये पहली बात याद रखना। म्हणजे क्या, जो स्टेटमेंट में कहा है, ए भैया राजा भैया, जो स्टेटमेंट में लिखा है, कहा है, उसी के आधार पर ही वो होनी चाहिए। को पूर्व धारणा, अजम्पशन। नहीं तो कथन में दिया अलग है और आप सोच रहे अलग है, ये बात नहीं चलेगी। पहली बात याद रखना, ये ट्रिक मैं ही आपको दे सकता हूं, कोई नहीं देगा। भैया मेरी तो इसमें पीएचडी हो गई है। पीएचडी के भी ऊपर अगर कुछ होगा, अब मेरा दावा है, मेरा कैंडिडेट 100% इसमें मार्क्स लाता है। क्यों? ये ट्रिक्स को फॉलो करता है। और मैंने बोला हुआ, हर एक कैंडिडेट जो ट्रिक को फॉलो करता है भैया, 4 महीने में उसके हाथ में बैंक का अपॉइंटमेंट लेटर होता है। और जो फॉलो नहीं करता, कौन बचाए उस बेचारे की नैया को, खुद ही डुबाने पर तुला है। ना उसकी नैया डूबने के लिए हवा की जरूरत है, ना गहरे पानी की जरूरत है, क्योंकि वो खुद ही उस नाव को डुबाने की तरफ लेकर के जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है? फॉलो करियो भैया, 4 महीने में अपॉइंटमेंट लेटर रहा, 4 महीने फॉलो नहीं करेंगे, 40 साल जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ढोल बजाएंगे। पहली बात याद रखियो कि आपकी पूर्व धारणा ये पूरी तरीके से जो स्टेटमेंट दिया है उसी के आधार पर होनी चाहिए। नहीं तो स्टेटमेंट अलग और आप सोच रहे अलग, तो भैया फिर नहीं होगा। ये पहली बात आपको क्लियर है तो बोल देना, बोर्डे सर ढोल बजा के क्लियर है, बोल दो जल्दी से। पहली बात अगर आपको क्लियर है तो बोल देना भैया कि सर क्लियर हो गया है। सेकंड बात जो आपको याद रखनी है दोस्तों, कि कथन से, जो कथन में दिया है उसी के आधार पर जैसे आपकी सोच माने अजम्पशन होनी चाहिए, तो भैया कथन से अन्यथा विचार तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि कथन के बाहर आप अजम्पशन करेंगे तो आपको सोचना ही नहीं है वैसे। और आप अजम्पशन बढ़ा चढ़ा करके नहीं करेंगे और अजम्पशन नहीं करेंगे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? की तुम्ही जे अज्यूम करणार आहात ना, जे अजम्पशन तुमचं असेल ना, दूसरी बात बोल रहा हूं भैया ढोल बजा के, बड़ा चढ़ा करके
आपल्याला काय काय ना, म्हणजे आपल्याला नहीं, बच्चों को आदत होती है, मैं भी एक समय आप ही की तरह स्टूडेंट था, वो आदत होती है हमको बड़ा चढ़ा करके अजम्पशन को सोचना, अज्यूम करना बड़ा चढ़ा करके, ऐसे नहीं करना कभी। स्टेटमेंट के ऊपर ही आपका अजम्पशन होना चाहिए, उसके बाद आप नहीं सोचेंगे नाही मग हे असं कसं काय झालं, मग असं व्हायला पाहिजे होतं। अरे तुला काय करायचंय राजा, तेरा स्टेटमेंट कहां, तू सोच रहा कहां, मत करना ऐसे, मत सोच, तुझे सोचना वही है जो स्टेटमेंट में दिया है। बड़ा चढ़ा करके सोचना नहीं है आपको, दूसरी बात। और तीसरी बात दोस्तों याद रखना, हमेशा याद रखना कि अगर आपको किसी ने सलाह दी है, माने स्टेटमेंट में अगर किसी ने सलाह दी है, एडवाइस, वो सलाह हमेशा आपको मानना है, पूर्वधारणा के रूप में। ये बात आप याद रखें। वो तुम्हारा कळतंय का मी काय बोलतोय, कि स्टेटमेंट में अगर आपको किसी ने सलाह दी है, परामर्श दिया है की हे बघा हे असं केलं नाही पाहिजे, ये सलाह हुई, देखा तू पढ़ नहीं रहा है, तुझे कम से कम 5 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, ये सलाह है ना दोस्तों। अब सलाह मानना क्यों है, क्योंकि सलाह देने वाले के मन में आपके प्रति आपके अच्छे होने की भावना है, सलाह अच्छे होने के लिए दी जाती है, इसलिए उसको मानना है। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ढोल बजा के। जैसे मैंने आपको बताया कि भैया देख तू फॉलो कर, मैं जो बोल रहा हूं उसको, बोर्डेज करियर एकेडमी के हर टीचर ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो कर, सलाह है ना, क्यों दी है, क्योंकि तुम्हारे प्रति उस बोर्डेज करियर एकेडमी की टीम की अच्छी भावना है, और अच्छी भावना रखने से अच्छा ही मिलता है, इसलिए सलाह मानना ही है। ये दूसरी ट्रिक याद रखना भैया, ढोल बजा के, ये याद रखना, सेकंड वाली थी। अब थर्ड वाली बात जो दोस्तों आपको ये जो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड वाली ये जो बात आपको याद रखनी है, आपको क्लियर हो रहा है ना, स्टेटमेंट में ये आ जावे तो बिल्कुल आप आर्गुमेंट अपना क्या कहेंगे उसको, पूर्वधारणा में उसको मान लेंगे। और थर्ड जो चीज आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि पूर्वधारणा कभी कभी कथन के विचार या फिर अर्थ के भाव के विपरीत नहीं होनी चाहिए। वही घुमा फिरा करके वही बोल रहा है कि तुमने जो विचार करना रहा अजम्पशन में, वो स्टेटमेंट को छोड़ करके मत करो, ऐसे उसका बोलना है, या उसका मीनिंग अलग नहीं निकलना चाहिए। ये आपको बेहतर समझेगा दोस्तों जब इसके अलग अलग टाइप्स के हर एक ट्रिक्स के मैं क्वेश्चन भी लूंगा आपसे। ये तीसरी बात याद रखिए दोस्तों। अब ये बहुत बड़ा मतलब कि इसमें क्या कहेंगे ना हम कि एक इंपॉर्टेंट बात अभी इस चौथे वाले की ये रही है कि विज्ञापन माने एडवर्टाइजमेंट। चौथी बात बता रहा हूं, ए भैया ढोल बजा के चौथी बात बता रहा हूं। चौथी राजा वो ये है कि ये जो विज्ञापन छाप करके आता है, यानी जो एडवर्टाइजमेंट होती है, विज्ञापन सामान्यतः ये सोचकर दिया जाता है कि लोग उसे मान ले या मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया विज्ञापन ये आपकी अच्छे के लिए होता है। अब विज्ञापन का मतलब क्या है? 2 गज की दूरी, मास्क पहनिए, विज्ञापन आता है ना छप करके गवर्नमेंट का, सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए, बहुत भीड़ में जा रहे हैं तो मास्क मत उतारिए,
बार बार हाथ को सैनिटाइज कीजिए, थोड़ी दूरी रखिए, ये विज्ञापन है ना, ये मानना है। क्यों? क्योंकि वो हित में है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि वो क्या है, हित में है। ये चौथी बात याद रखियो भैया। आपको क्लियर हो रही होंगी तो बोल देना, ढोल बजा के बोल रहे सर क्लियर हो रहा है, यस नो यस नो बोल देना तो मैं आगे बढ़ता हूं। याद रखना भैया, चौथी बात मैंने आपको बोल दी है, यस नो यस नो बोलते जाइए भैया, ढोल बजा के यस नो यस नो बोल देना भैया, यस नो यस नो बोल देना ढोल बजा के। सारे लोग बोल देना, सारे गए क्या? सारे लोग मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आर्या, आर्या, अंकिता, निकिता, निकिता मिसाल, है ना, जय श्री पेरकर, यस नो बोल देना भैया, प्रतीक ढोल बजा के, शुभम आ रहा है सबका, यस। अब पांचवी बात याद रखियो भैया, पांचवी बात याद रखियो, मैं जो बता रहा हूं आपको अभी। फिफ्थ वाली बात कि कुछ शब्द जैसे सभी, प्रत्येक, मैं यहां लिख देता हूं आपको, तो आपको बहुत बेहतर दोस्तों ये समझेगा अच्छे से ढोल बजा के। देखना भैया, यस, यस, ये याद देखिए ढोल बजा के। अरे कहा गया रे भैया, हमरा चाहिए हुआ नहीं रहा, ये आ गया। क्या याद रखे भैया आप? पांचवी बात जो मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ ऐसे जो वर्ड है वो स्टेटमेंट में आते हैं, कौन से? मैं लिखता हूं सभी, ऑल जिसको हम कहते हैं ना, सभी, प्रत्येक म्हणजे हर एक, एवरीवन, सभी, प्रत्येक, कुल माने ऑल। ये अगर मान लीजिए कि पूर्व धारणा में जुड़े हैं, में जुड़े हैं म्हणजे आलेले आहेत, थोडक्यात काय कुठे? आपके अजम्पशन में कौन? सभी, प्रत्येक, कुल, हर एक, ये अगर पूर्व धारणा में जुड़े हैं दोस्तों, तो आपको इसको मान्य करना है, माने वो फॉलो होगा, वो अजम्पशन क्या होगा? फॉलो होगा। पांचवी बात याद रखियो, मैंने आपको ये फिफ्थ वाली बात बता दी है। अब सिक्स्थ वाली बात मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले रिपीट कर दूं पहली वाली बात को कि स्टेटमेंट के आधार पर ही आपका पूर्व धारणा होनी चाहिए, मतलब अजम्पशन होना चाहिए। सेकंड, बड़ा चढ़ा करके आप अजम्पशन नहीं करेंगे। थर्ड, आपका विचार स्टेटमेंट से ही जुड़ा होना चाहिए। फोर्थ, सलाह मान्य होती है। पांच, अगर आपके आर्गुमेंट अजम्पशन में सभी, प्रत्येक, कुल, हर एक ये जुड़ा है तो भैया ढोल बजा के, आग बंद करके उसको क्या कहे, फॉलो कर दे, मान्य होगी वो। सिक्स्थ वाली बात कि अब मैं ये बात बहुत बढ़िया है और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कि कथन में दी गई समस्या को अपने आप के साथ जोड़कर तब निदान खोजे, इससे अनुमान लगाना आसान हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब ये कि कथन में मान लीजिए कोई समस्या है या जो भी कथन दिया गया है उसको अपने आप से जोड़ लेना है ना, अपने आप से जोड़ लेना, यानी आपको अनुमान लगाने में इजी जाएगा, अजम्पशन करने में इजी जाएगा। थोडक्यात काय ते स्वतःला तिथे ठेवायचं त्या स्टेटमेंट मध्ये, उसको जोड़ देने का, यानी आपको अजम्पशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है जब दोस्तों आप स्टेटमेंट एंड अजम्पशन को सॉल्व करने की कोशिश एग्जाम में घर पर करने वाले हैं। तो इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं दोस्तों
तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ दोस्तों और एक ट्रिक आपको बता दूं जाते जाते, नंबर 7 वाली, वो ये है कि अगर ऐसे शब्द भी आते हैं, कैसे, केवल, ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल, ओनली, सिर्फ, फक्त तेवढंच आपण म्हणत नाही का, केवल, सिर्फ, एकमात्र, म्हणजे तेच, फक्त, ऐसे अगर जो वर्ड है ये पूर्व धारणा में जोड़कर आते हैं तो आप इसको भी मान लेंगे, बिल्कुल आंखें बंद करके इसको फॉलो कर देंगे। आया आपके समझ में मैं जो बोल रहा हूं? तो भैया अगर ये बात आपको अब समझ में आई है, ये वाले 7 वाले, तो बोल देना बोर्डे सर ढोल बजा के सातों बातें अब क्लियर हो चुकी है, तो मैं अब आगे और बढ़ूंगा। चलो बोल दो जल्दी फटाफट ढोल बजा के कि सर ये बातें आपकी क्लियर हो चुकी है। बोल देना भैया यस सर। अब और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि कथन से संबंधित, कथन से माने स्टेटमेंट से रिलेटेड, अजम्पशन में माने पूर्व धारणा में अगर भूतकाल की या भविष्यकाल की बात की है, बहुत बढ़िया भैया, भूतकाल यानी पास्ट टेंस या फिर भविष्यकाल की बात की है माने फ्यूचर की बात की है, तो भैया ये मान्य नहीं होगा। ओहो यस, ये बहुत बढ़िया बात है। क्यों मान्य नहीं होगा बता देता हूं। क्योंकि वर्तमान में वर्तमान की ये बात होनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? भविष्य काल की बात जरूरी नहीं है होगी। समझ में आ रहा है आपको? वर्तमान में ही जिए। मैं अब करूंगा तो अब मुझे मिलेगा, मैं अब करूंगा तो भविष्य में उसका फायदा होगा, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अब करूंगा तो अब मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है? हायरा बोल देना भैया ढोल बजा के, बहुत इंपॉर्टेंट वाली ये बात है कि भूतकाल और भविष्यकाल मान्य नहीं होगा अजम्पशन में, क्योंकि अजम्पशन है, अजम्पशन तो कुछ भी हो सकता है। तू क्या भविष्य की बात कर रहा है भैया? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? यस ने उसको बोल देना ढोल बजा के, ये वाली बात बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। उसके साथ साथ अगर आपके स्टेटमेंट में पूर्व धारणा में, स्टेटमेंट से जुड़े पूर्व धारणा में अगर सकना ये वर्ड है, सकता है ये भी वर्ड है, संभव है, हम लोग ने कहा हो सकता है, संभव हो सकता है ना, संभव, ये बातें भैया पूर्व धारणा में अगर अजम्पशन में आती है तो ये भी मान्य नहीं होगी। देखिए मैंने आपको इतनी ट्रिक्स बता दी है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, आर्गुमेंट पढ़ना है। ये बातें अगर नहीं है तो मान्य नहीं होगी, ये वाला मान्य नहीं होगा, ये वाला मान्य नहीं होगा, केवल सिर्फ और एक ये वाला मान्य होगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सकना, सकता है, संभव है, ये मान्य नहीं होगा, नहीं होगा। अतः मैं अभी इस साल को पढ़ाई कर रहा हूं, या मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, संभवतः ऐसा भी है कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अजम्पशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अजम्पशन वही अजम्पशन भी सही होता है जो स्टेटमेंट के आधार पर ही होता है। ये संभव नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों कि अभी की बात अभी हो जावे तो उसकी मजा अलग है, संभव हर एक बात है, लेकिन तभी करे तो
आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहता हूं? इसलिए सकना, सकता, संभव है, ये अगर पूर्वधारणा में जोड़ करके आती है तो दोस्तों बिल्कुल मान्य नहीं होगी। और आप अब ये बात भी यहां पर, ये वाली मान्य नहीं होने वाली बातें मैं एक सीरियल में लिख रहा हूं। अब बच्चे अगर ऐसा हो जाए कि पूर्वधारणा जो है ना हमारी, माने ये जो अजम्पशन है, ये अगर कथन का ही रीस्टेटमेंट है, मतलब क्या हो समझा, तो ये मान्य नहीं है दोस्तों। मतलब क्या मान्य नहीं है, यानी जो स्टेटमेंट है उसी को रीराइट लिख दिया है जैसे कि वैसे, एज इट इज पूर्वधारणा में, मान्य नहीं है। इतनी बात आप याद रखो, ये इतनी बात याद रखो कि जो स्टेटमेंट में लिखा है उसी को पूर्वधारणा में लिख दिया, एज इट इज कॉपी कर दिया, रीस्टेटमेंट दे दिया, मान्य नहीं है। तो दोस्तों इतने 9 ये जो ट्रिक है, ये जो 9 बातें हैं, ये आपको लेकर के जाएंगे आपके 100% मार्क की तरफ। बाकी आपको कुछ दिमाग में रखना ही नहीं है। तो अब मुझे ढोल बजा के बता दो कि ये 9 के 9 बातें जो मैंने आपको बता दी है वो आपको अच्छे से क्लियर हुई है क्या? तो जाकर के मैं कल अब इस हर एक बात जो मैंने आपको बताई है उसका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो भैया ढोल बजा करके तू बजाएगा इस क्वेश्चन को। बोल दे रहा अब तुझे क्लियर है क्या? ये 9 के 9 यस यस बोल रहे सारे बच्चे ढोल बजा के। यस, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? नहीं है? तो अब कल इसके हर एक क्वेश्चन को, हर एक ट्रिक्स के आधार पर के एग्जाम्पल को हम देखेंगे, तो देखना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए मैं यहाँ रुक जाता हूँ यहीं पर। थैंक यू वेरी मच। कल इसको कंटिन्यू करेंगे।